आप सभी का अभिवादन। मैं वंदना द्विवेदी हिंदुस्तान की बेटी हूँ। एक बात सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, 1,25,00,000 लोगों को मुफ्त में 1,000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत दिया जा रहा है। 1,000 रुपया से हुई है, पैसे का इंतजाम करूंगा। कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही कि हमारा भाई 1,25,00,000 लोगों को मुफ्त में 1,000 रुपए लाडली बहना के अंतर्गत हर महिला को, गरीब महिला को देगा। वो पैसा लाएगा कहाँ से? मल्टीप्लाई करिए, हर महीने 10 अरब रुपए कहाँ से लेकर के आएगी गवर्नमेंट? सोचने वाली बात है। और वो 1,000 रुपए उन जिन महिलाओं को मिल रहा है, उनकी रातों की नींद हराम हुई पड़ी है। उसका एकमात्र कारण ये है कि जिसे बैठे बैठे मुफ्त का 1,000 रुपए मिल रहा है, वो खर्च कहाँ होगा? आपको पता है, आज हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खुली हुई है। हमारे भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ज्यादातर लोग ड्रिंक करके आते हैं, काम महिलाएं करती हैं, पैसे घर से छीनेंगे और वो दारू पिएंगे और घर में मारपीट तबाही मचाएंगे, परिवार का माहौल खराब करेंगे, समाज का माहौल खराब करेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे। जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। अपना दिमाग चलाइए। ये पैसा हमारे देश को कर्ज में तो डूबेगा ही और हमारा जो प्रदेश है, वो प्रदेश भी धीरे धीरे कंगाल हो जाएगा। पहले बैठे बैठे लोगों को मुफ्त का अनाज, 1 रुपए किलो चावल और भी बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं, धीरे धीरे हमारा प्रदेश जा कहाँ रहा है? ये हर नागरिक को सोचने का में है। हर नागरिक इस बात को सोचे कि आखिर हमें क्यों ये पैसा बैठे बैठे मिल रहा है, क्यों हमें मुफ्त का अनाज मिल रहा है, आखिर कब तक? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम जागरूक हैं, देश के सच्चे नागरिक हैं, तो हर व्यक्ति को ये बात सोचना चाहिए और हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात गूंजनी चाहिए कि हम अपने देश को कंगाल बनाएं, अपने प्रदेश को कंगाल बनाएं, या अपने देश और प्रदेश के विकास की बात सोचें। ज्यादा अच्छा तो ये होता कि मामा जी या हमारे भाई ये सोचते कि हम हर गांव में रोजगार के इतने साधन उपलब्ध करा देंगे कि हर लाडली बहना को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, वो अपनी रोजी रोटी खुद कमाएंगी और वो अपने जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करेंगी, जिससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा उससे हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। हम फ्री में किसी को कोई चीज देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर हम काम करवा करके वो अमाउंट अगर हम सामने वाले को देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू को समझता है, उसे पानी में नहीं डालता। अब वो 1,000 रुपए की कितनी दारू किस परिवार को कहाँ तक ले जाएगी, ये सोचने वाली बात है। हमारी तो रातों की नींद हराम है। हम तो यही सोच करके परेशान हैं और हमारी जैसी पता नहीं कितनी बहनें, पता नहीं कितनी भांजियां ये बात सोच रही होंगी कि आखिर देश और हमारे प्रदेश की दशा और दिशा क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम शासन से ये मांग करते हैं कि वो देश के विकास के बारे में सोचे, प्रदेश के विकास के बारे में सोचे। हमारे मामा जी ये सोचें कि हमारी हर एक बहन को काम मिले, हमारी हर एक बहन काम करना चाहती है, मेहनत करके कमा के खाना चाहती है, वो अपना परिवार चलाना चाहती है, वो अपने जीवन की सुरक्षा चाहती है। और जीवन की सुरक्षा मुफ्त के 1,000 में नहीं मिलने वाली। जब वो काम करेगी, जब अर्न करेगी पैसा, वही उसके जीवन की सुरक्षा का एक मात्र साधन होगा। वो अपने बच्चों को पालेगी, पोसेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी और देश का एक अच्छा नागरिक बनाएगी। बहनों और भाइयों, आज का युवा वर्ग ज्यादातर नशे की गिरफ्त में है। क्या कभी किसी ने सोचा कि हमारा युवा वर्ग भटक क्यों रहा है, क्यों गुमराह हो रहा है? हमने सोचा है, हमने देखा है। हम गांव की धरती से जुड़े हुए हैं। अब गांव की चौपालों में जाकर के बैठते हैं और हर व्यक्ति के मन की बात जानते हैं, हर व्यक्ति के परिवार की बात जानते हैं।
सब परेशान हैं, क्योंकि घर में अगर 3 पुत्र हैं तो एक नशे की लत में है। परिवार में सारा माहौल खराब है। दिन रात माँ प्रताड़ित होती है कि बच्चा किसी तरीके से सुधर जाए, लेकिन सुधरेगा कैसे? शराब, अफीम, गांजा, चरस बेधड़क मिल रहा है। गांजे की गिरफ्त में गांव का हर एक युवा बच्चा सब लपेटे में। और भी पता नहीं कौन कौन से नशे हैं। शाम को 7 बजे के बाद जाइए, युवा वर्ग बात करने की स्थिति में नहीं होता। धीरे धीरे बच्चे भी उसकी गिरफ्त में होते जा रहे हैं। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ गई, अगर हमारी लाडली बहना को काम नहीं मिला, अगर हमारी लाडली बहना बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं रही, तो हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी ही कमजोर हो जाएगी। जब हमारे प्रदेश की, जब परिवार की रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है तो समाज की होती है, तो समाज की रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है तो प्रदेश और देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, हम सब देश के नागरिक हैं। शासन, प्रशासन, विपक्ष, सारे लोग ये सोचें, समझें, विचार करें कि हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को, अपने देश को मजबूत अगर बनाना है तो हमें विचार करना होगा। हम कर्ज में नहीं रहना चाहते। हमें ऐसी योजनाएं लानी होगी जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे यहाँ अच्छी मात्रा में हर चीजों का उत्पादन हो, जिससे हमारा देश हरा भरा हो, खुशहाल हो, हमारा समाज खुशहाल हो। हमारा किसान, जिसको हम बैठे बैठे मुफ्त का दे रहे हैं अनाज, आज मजदूर नहीं मिलते लोगों को काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते वो काम करते हैं और सारे उनको फ्री का अनाज मिल जाता है पूरे महीने के लिए, फिर आराम से दारू पी के घर में पड़े रहते हैं। महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, परेशान होती हैं। इसको कोई नहीं देखा। इसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? सोचिए, समझिए और विचार करिए। ये हम सब, हमारा ये प्रश्न है आप सबसे। आज रात में आप सब सोचें, अपने इस प्रश्न का उत्तर खोजें, और जब उत्तर मिल जाए तो इसका जवाब आने वाले समय में। जय भारत।